हेलो दोस्तों, मैं राहुल मिश्रा आप सबका स्वागत करता हूं ग्रेट आईक्यू पर। आज हम लोग डायरेक्शन डिस्टेंस का नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करते हैं। ए इज 6 किलोमीटर ईस्ट ऑफ बी। ए बी के पूर्व में 6 किलोमीटर दूर है। सपोज करो बी यहाँ पर है किसी एक पॉइंट पर, ठीक है, ओरिजिन पे मानना होता है। ये सारी बातें मैं पार्ट 1 में बता चुका हूँ। यहाँ से ईस्ट इस तरफ होगा, ठीक है, यहाँ आ जाएगा ए। डिस्टेंस कितना आ गया? 6 किलोमीटर। सी इज़ 4 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ बी। अब बी से उत्तर में 4 किलोमीटर दूर कौन है? सी है। तो बी से उत्तर जाएगा, कौन आ जाएगा? सी। डिस्टेंस कितना आ गया? 4 किलोमीटर। डी इज 12 किलोमीटर साउथ ऑफ सी। डी जो है वो सी से 12 किलोमीटर दक्षिण में है, ठीक है। सी से 12 किलोमीटर दक्षिण में है, यानी कि सी से नीचे जाएगा डी। तो सी से नीचे आएगा तो 4 किलोमीटर सी से बी कवर हो गया 12 में से, ठीक है। 12 में से 4 जाएगा तो बचा क्या? 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर बी से डी चला जाएगा, ठीक है। ये डिस्टेंस कितना हो गया? 8 किलोमीटर। और टोटल डिस्टेंस सी और डी के बीच का हो गया 12 किलोमीटर, ठीक है। ये डायग्राम बन गया हमारा। नाउ हाउ फार एंड विच डायरेक्शन इज डी फ्रॉम ए। ए से डी कितनी दूर और किस दिशा में है? सो अगर ए से हम डी को देखें तो डायरेक्शन क्या आएगी? साउथ की तरफ, साउथ वेस्ट, ओके। सो साउथ वेस्ट होना चाहिए हमारे ऑप्शन में। केवल एक ही ऑप्शन में साउथ वेस्ट है, किसी भी ऑप्शन में साउथ वेस्ट है नहीं, तो सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। एक बचा है नन ऑफ दीज, तो हमें इनके बीच की दूरी भी चेक करनी होगी। तो ये तरीका होता है ऑप्शन एलिमिनेशन का। आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो। अगर नन ऑफ दीज नहीं होता तो मैं सीधा 10 किलोमीटर मार्क कर देता, बट नन ऑफ दीज भी है तो मैं डायरेक्शन चेक करनी पड़ेगी। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। कभी भी 90 डिग्री का कोण बने तो आपका पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होता है, ठीक है। हमें क्या निकालना है? हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमें पता नहीं, परपेंडिकुलर कितना है? 8 का स्क्वायर, बेस कितना है? 6 का स्क्वायर, ठीक है। ये कितना आ जाएगा? 64 जमा 36, ये कितना आ गया? 100। इसको हम अंडर रूट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 10 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर ए देख लो, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो गया। सो कभी भी ऐसे 90 डिग्री का कोण बने आपको पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके आंसर निकालना है। आई होप ये चीज़ क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। सो नाउ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या है? आई एम फेसिंग वेस्ट, आई टर्न 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन 135 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, व्हाट डायरेक्शन एम आई फेसिंग। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं इसका बेसिक्स आपको बताना चाहूँगा, फिर उसके बाद हम लोग इसके ट्रिक्स पे आएंगे। तो बेसिक्स क्या होता है? जैसे कि मैंने आपको अपनी पार्ट 1 वाली वीडियो में बताया था कि 4 डायरेक्शन होती है हमारी, ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ। इसको कैसे याद रखना है? इधर नहीं वहाँ सो, ओके। अब इन दोनों के बीच जो डायरेक्शन होगी, यानी कि नॉर्थ एंड ईस्ट के बीच जो डायरेक्शन आई उसे कहेंगे नॉर्थ ईस्ट। ऐसे ही साउथ वेस्ट के बीच आई तो साउथ वेस्ट। अब यहाँ पे साउथ ईस्ट एंड देन यहाँ पे आ जाएगा आपका नॉर्थ वेस्ट। अब इस पूरे का कोण कितना होता है? इस पूरे डायग्राम का कोण होता है 360 डिग्री। क्यों? क्योंकि किन्हीं भी दो साइड के बीच का कोण 90 डिग्री होता है। 4 साइडें हैं तो 90 गुणा 4 360 डिग्री। अब नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच कितना डिस्टेंस होगा? 90 डिग्री का हाफ, क्योंकि ये 90 डिग्री को 2 पार्ट में डिवाइड कर रही है। तो ये हो जाएगा 45 डिग्री, ये भी हो जाएगा 45 डिग्री। सिंपल, ये बातें हम सबको पता हैं। नाउ अब क्वेश्चन करते हैं फिर। अब कोई पर्सन पश्चिम में खड़ा है, ये पश्चिम होता है, वेस्ट में खड़ा है, सपोज यहाँ पे खड़ा है। यहाँ से 90 डिग्री क्लॉकवाइज गया तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज कहाँ पहुँच गया? 90 डिग्री क्लॉकवाइज नॉर्थ में पहुँच गया। देन 135 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज। अब 135 डिग्री को हम लोग लिखेंगे कैसे? 90 जमा 45 डिग्री, ठीक है। अब ये 45 क्यों लिया हमने? क्योंकि 90 और 45 के ही कोण हमारे इस डायग्राम पे चलते हैं, इसलिए हमें इसको तोड़ना है 90 और 45 के कोणों में। तो एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, घड़ी की विपरीत दिशा की ओर। अब कहाँ पर है वो बंदा? नॉर्थ में है। अब यहाँ से पहले 90 डिग्री यहाँ पर आ गया, फिर 45 डिग्री यहाँ पर आ गया। तो टोटल कितना मूवमेंट हो गई? 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब कौन सी दिशा में है वो व्यक्ति? साउथ वेस्ट में, यानी कि
ऑप्शन नंबर डी दक्षिण पश्चिम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो था आपका बेसिक कॉन्सेप्ट। अब हम ट्रिक की बात करेंगे, तो ट्रिक कैसे यूज़ करें यहाँ पे, ठीक है, कि बिना आपका डायग्राम बनाए आंसर आ जाए। सो ट्रिक है, कौन सी डायरेक्शन गिवन है आपको, वेस्ट है। ठीक है, लिख लो वेस्ट। कितना डिग्री मूवमेंट है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज और 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज की मूवमेंट आपको गिवन है। आपको करना कुछ नहीं है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के बीच का अंतर ले लेना है और जो बड़ी साइड आएगी उस साइड आपको घुमा देना है। तो इनके बीच का अंतर कितना हो गया, 45 डिग्री। कौन सी बड़ी साइड है, एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ क्या आ जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। सो वेस्ट से 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, साउथ वेस्ट, यानी कि दक्षिण पश्चिम। सिंपल क्वेश्चन था, यही आपको करना है एग्जाम में, ये नहीं करना। अगला क्वेश्चन करते हैं। अ मैन इज फेसिंग नॉर्थ, फर्स्ट ही टर्न 45 डिग्री क्लॉकवाइज। तो वही क्वेश्चन है, तो ट्रिक से सॉल्व करते हैं सीधा। नॉर्थ है, पहला कितना गया, 45 डिग्री क्लॉकवाइज, देन 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, फाइनली ही टर्न्स 135 डिग्री क्लॉकवाइज, फिर 135 डिग्री क्लॉकवाइज। नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग, अब किस दिशा में वो फेस कर रहा है। ठीक है, सो बस करना क्या है आपको, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के बीच का डिफरेंस ले लो। सो 2 बार आपको यहाँ पे क्लॉकवाइज दिख रहा है, पेन चेंज कर लेते हैं। 2 बार आपको यहाँ पे क्लॉकवाइज दिख रहा है, तो इनको आपस में जोड़ देते हैं। जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 180 डिग्री क्लॉकवाइज। ठीक है, 180 डिग्री क्लॉकवाइज, 180 से 90 घटा दो तो कितना आ गया, 90 डिग्री। और घूमना किस तरफ है, जो साइड बड़ी है, क्लॉकवाइज बड़ी है, सो क्लॉकवाइज 90 डिग्री क्लॉकवाइज, यानी कि नॉर्थ से राइट जाना है। सो नॉर्थ से राइट क्या होता है, ईस्ट। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। बिना पेन और पेपर के आपका आंसर आ गया। अब मैंने इनको जोड़ा क्यों, क्योंकि क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज है, आपस में जुड़ेंगे इसलिए। एक साथ जोड़ के घटा दो, काम आसान हो जाएगा सेम साइड को। ठीक है, अगर यहाँ 2 बार क्लॉकवाइज 2 बार एंटी क्लॉकवाइज होता तो हम उसको भी जोड़ देते। ठीक है, फिर दोनों को आपस में घटा देते। अगला क्वेश्चन करते हैं फिर। इफ साउथ ईस्ट इज कॉल्ड ईस्ट, अब देखो ध्यान से इस क्वेश्चन को, बेसिक समझने की कोशिश करते हैं। इधर नहीं, वहाँ, सो ओके, ये हो गया नॉर्थ ईस्ट, ये हो गया साउथ ईस्ट, ये हो गया साउथ वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ वेस्ट। क्या कह रहा है, इफ साउथ ईस्ट इज कॉल्ड ईस्ट, ओके, साउथ ईस्ट को यानी कि दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाए। सो साउथ ईस्ट हमारा बराबर दे रखा है ईस्ट तक। नॉर्थ वेस्ट इज कॉल्ड वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट को बराबर दे रखा है वेस्ट तक। साउथ वेस्ट इज कॉल्ड साउथ, साउथ वेस्ट को क्या बोल रखा है, साउथ। व्हाट विल नॉर्थ बी कॉल्ड, सो नॉर्थ को क्या कहेंगे, ये क्वेश्चन है हमारा। ओके, सो देखो अब साउथ ईस्ट को ईस्ट कैसे कहेंगे, डायग्राम में समझते हैं। साउथ ईस्ट से अगर हम ईस्ट की तरफ जाएंगे तो छोटा डिस्टेंस कितना होगा, 45 डिग्री, और एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा की ओर 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, सिमिलरली नॉर्थ वेस्ट से वेस्ट जाएंगे, कितना मुड़ा, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मुड़ा। साउथ वेस्ट से साउथ जाएंगे, कितना मुड़ा, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो पैटर्न हमें मिल गया, डिग्री का मूवमेंट दैट इज 45 डिग्री ACW। यहाँ पे भी 45 डिग्री ACW हो रहा है, यहाँ पर भी 45 डिग्री ACW हो रहा है। ठीक है, सो नॉर्थ में भी कितना मूवमेंट होगा, जो हमें गिवन है यहाँ पे 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। सो नॉर्थ में भी 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगी। सो नॉर्थ से 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज आएंगे, ये होता है एंटी क्लॉकवाइज, तो कहाँ आ जाएंगे हम, नॉर्थ वेस्ट। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट, यानी कि उत्तर पश्चिम, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऐसे आपको इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, देयर इज अ 4:30 o'clock in a watch. If short needle is in north direction, then what will be the direction of long needle? Okay. घड़ी में 4:30 बज रहे हैं, तो 4:30 कुछ ऐसे बजते हैं घड़ी में। ठीक है, 4:30 बज रहे हैं।
इफ शॉर्ट नीडल इज इन नॉर्थ डायरेक्शन, शॉर्ट नीडल कौन सी होती है, आर हैंड, ठीक है, घंटे वाली सुई, ये आर हैंड है, आर हैंड की डायरेक्शन क्या गिवन है आपको, नॉर्थ, ठीक है, देन व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ लॉन्ग नीडल, इसकी हमें डायरेक्शन निकालनी है, ठीक है। तो डायग्राम बनाता हूँ, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। हमें ये डायरेक्शन गिवन है, 4:30 के बीच टाइम ऐसी होगा ना, ठीक है, ये वाली डायरेक्शन, और इस डायरेक्शन को हम बोलते क्या है, साउथ ईस्ट के बीच की डायरेक्शन, ठीक है, साउथ ईस्ट के बीच की डायरेक्शन कहते हैं इसको। सिंपल कह रहा है कि साउथ ईस्ट को अगर नॉर्थ कहा जाए, ये आपको करना क्या है, ध्यान से समझो, पहले जिस डायरेक्शन में सुई गिवन है आपको वो डायरेक्शन पता करनी है। तो साउथ ईस्ट में है सुई, बट क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, उत्तर दे रखा है, यानी कि नॉर्थ दे रखा है, ठीक है। अब ये एक्चुअल में लंबी वाली सुई किस तरफ होगी, साउथ की तरफ है ना, साउथ की तरफ है, ठीक है, साउथ की तरफ है। तो ये जो साउथ की तरफ आई, ये कैसे और कौन से डायरेक्शन में होगी ये हमें बताना है, ठीक है। सो साउथ ईस्ट को नॉर्थ बोला हुआ है, तो साउथ ईस्ट से अगर नॉर्थ जाएंगे कितना डिग्री मूवमेंट हुआ, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो साउथ से कितना मूवमेंट होगा, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। सो 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब है यहाँ पे नॉर्थ और ईस्ट में, यहाँ से 90, यहाँ से 45, ये हो गया। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो गया। आपको करना कैसे है, पहले घड़ी का टाइम बना लेना है, ये चेक करना है कि वो जो सुई दे रखी है वो वास्तविक में कौन सी दिशा में है। वास्तविक में वो साउथ ईस्ट में है, बट क्वेश्चन में आपको साउथ ईस्ट को नॉर्थ बोल दिया, पिछले वाले क्वेश्चन जैसा हो गया, इफ साउथ ईस्ट इज कॉल्ड नॉर्थ, तो ऐसे ही साउथ ईस्ट को नॉर्थ बोल दिया। तो साउथ ईस्ट नॉर्थ कब बनेगा, जब 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज की मूवमेंट होगी, ठीक है। और हमसे पूछा है बड़ी सुई की दिशा, तो बड़ी सुई कहाँ फेस कर रही है, साउथ में, साउथ में फेस कर रही है, तो साउथ से मुझे 135 डिग्री घुमाना पड़ेगा, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, नॉर्थ ईस्ट आ जाएगा, ठीक है। नाउ अगला क्वेश्चन, देयर इज 3 o'clock इन अ वॉच, इफ मिनट हैंड इज इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, देन व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ आर हैंड विल बी, ठीक है। तो घड़ी में 3 बज रहे हैं, ठीक है, 12, 3 ऐसे होता है, ठीक है। ये एक्चुअल में कौन सी डायरेक्शन होती है, नॉर्थ, ये एक्चुअल में कौन सी डायरेक्शन होती है, ईस्ट, पता है आपको, बट आपको बोला हुआ है कि मिनट हैंड ये जो सुई 12 पर है वो इज इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ को बोल दिया नॉर्थ ईस्ट, ओके। देन व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ आर हैंड विल बी, तो घंटे की जो सुई होगी वो किस दिशा में होगी, सो घंटे की सुई ईस्ट में है, बट हमें यहाँ पे रोटेशन दे दी, नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट चला गया, फिर डायग्राम पे समझो, नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट चला गया, नॉर्थ यहाँ पर है, नॉर्थ ईस्ट यहाँ पर है, कितना डिग्री मूवमेंट हुआ, 45 डिग्री क्लॉकवाइज मूवमेंट हुआ। सो 45 डिग्री क्लॉकवाइज हमें ईस्ट में भी घूमना है, ओके। ईस्ट यहाँ पर है, ठीक है, इससे 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेंगे तो कहाँ आ जाएंगे, साउथ ईस्ट में, ओके, साउथ हो गया 45 डिग्री क्लॉकवाइज, तो कहाँ आ जाएंगे, साउथ ईस्ट में। सो कौन सा ऑप्शन हो गया इसका, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज साउथ ईस्ट। सो पहले आपको उसकी वास्तविक दिशा निकाल लेनी है, फिर आपको जो डायरेक्शन गिवन है उससे कंपेयर करके दूसरे डायरेक्शन को निकाल देना है, ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ओके। नाउ रंजीत फ्रॉम हिज होम वॉक 100 मीटर टुवर्ड ईस्ट, सपोज करो होम यहाँ पर है रंजीत का, 100 मीटर ईस्ट गया, ठीक है, टर्न्स राइट 50 मीटर, अब यहाँ से नीचे 50 मीटर आ गया, ओके, 50 मीटर आ गया यहाँ पे। आफ्टर दिस ही वॉक, देन ही टर्न्स राइट, एंड आफ्टर दिस ही वॉक 20 मीटर इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन। अब साउथ वेस्ट डायरेक्शन में कितना गया, 20 मीटर, ये सारे मीटर में आपको गिवन है तो मीटर में लिख लो फटाफट। देन फाइनली टर्न्स 225 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड वॉक 500 मीटर टू रीच हिज ग्रैंड पेरेंट्स हाउस।
ओके, अब यहाँ से वो 225 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़ा, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़ा। तो कभी भी आपको मूवमेंट आ जाए कि इस पॉइंट से इतना मुड़ा, तो आपको करना कैसे है, देखो ध्यान से समझो। यहाँ पे आपको एक छोटा सा डायग्राम बना लेना है डायरेक्शनल पोस्ट का, ठीक है, बना लिया डायग्राम। फिर आपको यहाँ पर ही ये जो लाइन है इसको बढ़ा दो, थोड़ा सा बढ़ा दिया, 225 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मुड़ा। अब 225 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ, 180 जमा 45 डिग्री, क्योंकि 90 और 45 के कोणों में ये ब्रेक होते हैं। मैं आपको बता चुका हूँ सारी बातें, बेसिक पता है तो कैसा भी क्वेश्चन क्लियर है। अब देखो घड़ी की विपरीत दिशा की ओर जाना है, यानी कि ऐसे जाना है, ठीक है। तो पहले तो मैं 180 डिग्री जाऊँगा। अब ये यहाँ पर है, इस वाली लाइन पर है 180 डिग्री, इसका विपरीत यहाँ पर आ जाएगा, बट घड़ी के विपरीत दिशा की ओर चलेगा, ठीक है। यहाँ पर आ गया पूरा 180 डिग्री। अब 45 डिग्री मुड़ेगा तो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब ये कहाँ फेस करेगा, नॉर्थ फेस कर रहा है, क्योंकि इस वाले पॉइंट पे आ रहा है, नॉर्थ पे आ रहा है, तो ये नॉर्थ फेस करेगा, ठीक है। अब वहाँ से गया 500 मीटर, सो इस पॉइंट से ऊपर जाएगा नॉर्थ की तरफ को। कितना चला गया, 500 मीटर चला गया। ये इसके ग्रैंड पेरेंट्स का हाउस है, इसके दादा दादी का घर है या नाना नानी का, ठीक है। इन विच डायरेक्शन रंजीत हैज़ टू वॉक इन ऑर्डर टू रीच हिज होम। रंजीत को कौन सी दिशा में जाना है अपने घर पहुंचने के लिए। सो रंजीत यहाँ पर है, उसको इधर आना है, इधर। तो ये कौन सी डायरेक्शन हो गई, साउथ वेस्ट हो गई। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो एक ऐसा डायग्राम बनाओ डायरेक्शनल पोस्ट का, जिस तरफ फेस कर रहा है उस तरफ फेसिंग रखो, फिर घुमा दो जिस साइड आपको घुमाने के लिए कहा गया है, और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ क्वेश्चन नंबर 18। इन द अर्ली मॉर्निंग कविन एंड रमेश आर स्टैंडिंग इन द ग्राउंड, ठीक है। रमेश शैडो फेल एग्जैक्टली ऑन हिज लेफ्ट हैंड, इफ दे आर फेसिंग ईच अदर देन कविन इज फेसिंग इन विच डायरेक्शन, नॉट शैडो, ओके। सो ये सनसेट एंड सनराइज का क्वेश्चन है, और टाइम गिवन है आपको अर्ली मॉर्निंग का, यानी कि सुबह सुबह का। सो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के काफ़ी तरीके हैं, बट मैं आपको सीधा ट्रिक बताता हूँ, आपको वही अप्लाई करनी है और क्वेश्चन का आंसर आपका आ जाएगा। सो ट्रिक क्या है, पर्सन के बाद आ जाएगा ईस्ट या वेस्ट, यानी कि सन। नेक्स्ट आ जाएगा आपका लेफ्ट या राइट, यानी कि हैंड। फिर आ जाएगा फेस। अभी क्या बवाल है, देखो ध्यान से। पर्सन में वो व्यक्ति आएगा जिसके लेफ्ट और राइट में शैडो गिवन होगी। यहां पे देखो, रमेश शैडो फेल एग्जैक्टली ऑन हिज लेफ्ट हैंड। सो रमेश के लेफ्ट हैंड में शैडो है, तो पर्सन में कौन सा व्यक्ति आएगा, रमेश आएगा, ठीक है। रमेश आ गया, रमेश। अब सन, मॉर्निंग का टाइम है, अर्ली मॉर्निंग, ठीक है। तो सन कहाँ होगा, ईस्ट में, ईस्ट आ जाएगा। और हैंड कौन सा गिवन था आपको हैंड गिवन था लेफ्ट हैंड, सो यहां पे आ जाएगा लेफ्ट। अब रमेश की फेसिंग आ जाएगी, और कभी भी दो पर्सन आपस में फेस टू फेस बात कर रहे हो तो उनकी डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट होती है, ठीक है, उल्टी डायरेक्शन होती है। एक पर्सन नॉर्थ में होगा तो अगला पर्सन साउथ में होगा। सो रमेश ईस्ट फेस कर रहा है और लेफ्ट में शैडो है। सो लेफ्ट में शैडो है तो रमेश कहाँ फेस करेगा, ईस्ट का लेफ्ट क्या होता है, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, दैट इज नॉर्थ। अगर रमेश नॉर्थ फेस करेगा तो कविन कौन सी दिशा में फेस करेगा, कविन फेस करेगा साउथ में, क्योंकि ये दोनों आपस में फेस टू फेस बात कर रहे हैं, और फेस टू फेस बात करने का मतलब है दोनों पर्सन के डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत हैं। एक पर्सन नॉर्थ में होगा तो अगला पर्सन साउथ में होगा। तो हमसे कविन का पूछा है, करेक्ट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। ध्यान रखना, पर्सन में वो व्यक्ति आएगा जिसके लेफ्ट और राइट में शैडो बन रही होगी, ठीक है। यहाँ रमेश का लेफ्ट और राइट में शैडो थी, इसलिए रमेश आया। दो पर्सन होंगे इसमें हर हमेशा, ठीक है। और यहाँ पे वो पर्सन आएगा जिसके रिस्पेक्ट में शैडो गिवन होगी। तो एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं फटाफट। नो, इन अ मॉर्निंग टू फ्रेंड्स सुमित एंड मोहित वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस। अब फिर से फेस टू फेस बात कर रहे हैं, सुबह का टाइम है। इफ एट दिस टाइम द शैडोज ऑफ सुमित फेल एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ मोहित, देन इन विच डायरेक्शन सुमित वाज फेसिंग। सो मोहित के राइट में शैडो है, ठीक है। मोहित के राइट में शैडो है तो पर्सन कौन आ जाएगा, मोहित आ जाएगा, ठीक है, मोहित आ जाएगा। और टाइम कौन सा है,
मॉर्निंग का, तो सन कहाँ होगा, ईस्ट में होगा, ठीक है। और हैंड कौन सा है, राइट है, देख लो हो गया आंसर। सो मोहित ईस्ट और राइट। सो ईस्ट का राइट किधर होगा, ईस्ट का राइट होता है आपका साउथ, ठीक है। सो मोहित कहाँ फेस करेगा, साउथ, राइट मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज। ये सारी चीज़ें अब आई होप आप लोगों को क्लियर हो चुकी होंगी। मोहित अगर साउथ फेस कर रहा है तो सुमित कहाँ फेस करेगा, नॉर्थ में, क्योंकि ये दोनों आपस में फेस टू फेस बात कर रहे हैं। सो मुझसे पूछा किसका है, सुमित का, ऑप्शन आ गया ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन द इवनिंग रम्या एंड निवी आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर ऑन द ग्राउंड। अपोजिट टू ईच अदर मतलब यही होता है आमने सामने, ठीक है। निवी शेडो फेल एग्जैक्टली ऑन अ लेफ्ट हैंड, देन इन विच डायरेक्शन रम्या इज फेसिंग। ओके, तो इवनिंग का टाइम है, पर्सन कौन है जिसके रिस्पेक्ट में शेडो गिवन होगी, तो निवी के रिस्पेक्ट में शेडो गिवन है, यहाँ पर है, ठीक है। निवी के लेफ्ट में शेडो है, तो पर्सन कौन आ जाएगी, निवी, ओके। अब टाइम कौन सा है, इवनिंग का, तो इवनिंग में वेस्ट में होता है सन, ठीक है, वेस्ट, और डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट। सो वेस्ट का लेफ्ट, यानी कि वेस्ट से अगर लेफ्ट जाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, कितना हो जाएगा, साउथ हो जाएगा, ठीक है। साउथ डायरेक्शन आएगी, वेस्ट से लेफ्ट मतलब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो निवी जो है वो साउथ फेस कर रही है, तो रम्या क्या फेस करेगी, नॉर्थ फेस करेगी। सो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आई होप ये ट्रिक आपको समझ में आई होगी, ठीक है दोस्तों। सो थैंक यू वेरी मच। आज की वीडियो में बस इतना ही। जितने टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में बनते हैं वो सारे टाइप हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब आपका काम है इन क्वेश्चंस के ट्रिक्स को अप्लाई करके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करना। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।